हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंबा रोडवेज पर। अभी हम चंबा बस स्टैंड में हैं और मुश्ताक बस एक जो अभी अपने रूट से सुंडला से होते हुए ड्यूर की ओर निकल चुकी है। और जो न्यू मुश्ताक बस है जिसके साथ हमारा ब्लॉग रहने वाला है वो भी अब काउंटर पर ही लग चुकी है। और ये सामने हमें आ रहे कबीर भाई जी जो कि कंडक्टर हैं इस बस के। और ये हमारे ड्राइवर अमित भाई जी जो कि इस बस के साथ ड्राइवर हैं। तो अभी चंबा से निकलने का टाइम भी हो चुका है। संडे को इस बस का ऑफ रहता है, यानी कि ये बस संडे के दिन रेस्ट पे होती है। तो संडे के दिन ही मैं यहाँ पहुँच गया था, एक दिन पहले ही। और आज सुबह सुबह चंबा में बारिश हो रही थी। अभी हम चंबा से निकल चुके हैं। चंबा से कुछ ही दूर आगे सुल्तानपुर चौक में पहुंचते हुए, और यहाँ से अब हमारी बस जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा के रास्ते से जाएगी। खजियार चौक में पहुंचने के बाद यहाँ से ऊपर का रास्ता बायां जोत से होते हुए लाड़ू की ओर निकलता है। अभी हम पहुंच रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा में। सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना 15 मई 1958 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सह शिक्षा संस्थान के रूप में की गई थी। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध है। कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चंबा जिले में जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता प्राप्त है। कॉलेज को वर्ष 2021 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की महाविद्यालय उत्कृष्ट योजना में शामिल किया गया है। अभी हम कॉलेज से थोड़ा सा आगे न्यू बालू पुल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मणिमहेश यात्रा के दौरान पुलिस के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर हैं यहाँ पर। तो यहाँ टू वेज में रोड को बनाया है ताकि एक साइड से आ सके और दूसरी साइड से गाड़ी लेकर जा सकें। रोड के लेफ्ट साइड में रावी नदी का व्यू जो कि चंबा तीसा मार्ग के बाईं ओर दिखाई दे रहा है। बालू ब्रिज से थोड़ी सी दूरी पर पहुंचने के बाद सरोल में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो कि रोड के लेफ्ट साइड में ही है, उसको क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच रहे हैं क्याणी में। क्याणी पहुंचने के बाद एमएस जरयाल बस जो कि बली मंदिर से होते हुए बरगाल से चंबा की ओर अभी हमें यहाँ पर बस के साथ पास मिला। एमएस जरयाल बस को पास दिया ही नहीं कि नरयाल बस सुरंगानी से चंबा की ओर निकल पड़ी।
दो बस को पास देने के बाद हम पहुंच गए पुखरी बस स्टॉप में। पुखरी बस स्टॉप में पहुंचने के बाद हल्की हल्की बारिश जो थी वो रुक गई। पुखरी बस स्टॉप में कुछ पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद और कुछ पैसेंजर को रिसीव करने के बाद हम निकल पड़े पुखरी बस स्टॉप से आगे की ओर। पुखरी बस स्टॉप से हम कुछ ही दूर आगे पहुंचे तो यहाँ पर हमें हुसैन बस देखने को मिली जो कि चांजू से चंबा की ओर जा रही थी। पुखरी बस स्टॉप से आगे अब हमारा नेक्स्ट बस स्टॉप जो है वो है कोटी। काफ़ी अच्छी डेकोरेटेड बस और इसके साथ चालक अमित भाई वो भी बहुत ही अच्छे हैं। बस को काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने बाहर से भी और अंदर से भी डेकोरेट किया हुआ है। अभी हम पहुंच ही चुके हैं कोटी बस स्टेशन में। यहाँ से राइट साइड का जो रास्ता है वो बंजराड़ू, तिस्सा, सनवाल, मंगली, पांगी, किलाड़ की ओर और बैरागढ़ की ओर यही रास्ता जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं कोटी पुल के पास। हिमाचल की प्राचीन गोद में स्थित चंबा जिले में सुंडला के पास स्थित कोटी ब्रिज एक छिपा हुआ रत्न है जो सुंदरता और शांति का मिश्रण पेश करता है। ये न कि एक परिवहन लिंक है, एक मनोरम पर्यटक आकर्षण भी है। कोटी ब्रिज के बारे पहली चीज़ यहाँ का मनमोहक वातावरण। जैसे ही हम इस पुल पर खड़े होते हैं तो नीचे हमें बहती हुई नदी दिखाई देती है। कोटी ब्रिज यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीनों में है। पिकनिक मनाने या आनंद लेने के लिए ये एक उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। कोटी ब्रिज से कुछ ही दूरी तय करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सुंडला बस स्टॉप में। सुंडला बस स्टॉप में पहुंचने के बाद HRTC की बस हमें दिखाई दी। तो यहाँ पे सुंडला मार्केट से आगे एक नाला जैसा है, वहाँ पे बस को मोड़ा जाता है। अभी यहाँ से बस मुड़ने के बाद हमारी बस चलेगी लचौड़ी मार्केट से होते हुए जोड़ा बस स्टेशन की ओर। आज का हमारा जो व्लॉग रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इसके आगे, क्योंकि इस रोड में हम गढ़ माता मंदिर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुंडला में लगभग 1 या 2 मिनट के लिए बस रुकी थी। उसके बाद अब हम सुंडला से निकल चुके हैं। गढ़ माता को हम
एक्सप्लोर अच्छे से करें। कोटी ब्रिज के आसपास का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। पिकनिक मनाने और फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। आगे हम गढ़ माता को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। गढ़ माता मंदिर के बारे में जानकारी मुझे हमारे ड्राइवर अमित भाई जी ने ही बताया मुझे कि जिस रोड पर हम जाएंगे गढ़ माता मंदिर भी उसी रोड पर ही है, तो आगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सुंडला से वापस फिर हम पहुंच गए कोटी ब्रिज के पास। कोटी ब्रिज के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ सवारियाँ मिल गई हमें। उनको रिसीव करने के बाद फिर हम निकल पड़े लचौड़ी की ओर। लचौड़ी मार्केट शुरू होने के पीछे ही एक पेट्रोल पंप भी है, जिसमें कि दूर से आने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये पेट्रोल पंप रोड के साथ में ही है। पेट्रोल पंप के आगे हमारी लचौड़ी मार्केट शुरू होती है। लचौड़ी मार्केट में कुछ सवारियां यहाँ से रिसीव की हमने, और इससे नीचे का जो रास्ता है वो बलई मंदिर के लिए जाता है। और यहाँ से लचौड़ी मार्केट को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जगह थोड़ी यहाँ पर तंग थी, फिर भी हमारे ड्राइवर अमित भाई ऐसे हैं कि टाइम की कदर करते हुए जल्दी ही गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और गाड़ी को पास कर लेते हैं, ताकि सवारी को बिल्कुल सही जगह पर ड्रॉप कर सकें। यहाँ से आप अब आगे राइट साइड की ओर रास्ता देख पाएंगे। बस इसी रोड पर जाती है, लेकिन अभी किसी कारण से ये रोड बंद है, तो अभी बस नीचे के रोड से जाएगी। लचौड़ी मार्केट से ऊपर का जो रास्ता है वो थोड़ा तंग है, तीखे मोड़ हैं और पूरी बस ही इसमें आती है। अगर बड़ी गाड़ी इसमें आ जाती है तो पास के लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, गाड़ी को जल्दी ही रिवर्स कर लेते हैं। जगह यहाँ पे तंग थी तो आगे से नरियाल बस आई, तो अमित भाई ने गाड़ी को पहले ही साइड लगा दिया था, जिससे कि पास के लिए दिक्कत ना हो। आगे आप देख ही पा रहे हैं रास्ता जो है वो बिल्कुल जिसमें पूरी हमारी बस ही आ रही है। बड़ी गाड़ियों के लिए कई जगह पास लेने के लिए भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से सामने का व्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बलई माता मंदिर भी ऊपर की ओर ही है। लचौड़ी से ऊपर पहुंचने के बाद अभी हम मलाल गांव में पहुंच चुके हैं। मलाल गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की तहसील बलई में स्थित है। ये जिला मुख्यालय बरंगाल से 38 किलोमीटर दूर स्थित है।
मलाल गांव की कुल आबादी 205 है। मलाल गांव में लगभग 40 घर हैं। रोड के साइड में मक्खियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। रास्ता जो है वो थोड़ा तंग है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया ही, पूरी बस ही आ रही है हमारी इसमें। यहाँ से आगे का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। तो लगभग जब हम तेलका के पास से पहुँचेंगे तो मैं आपको बाहर से ही व्यू दिखाऊंगा। लगभग लचोड़ी मार्केट से जब हम ऊपर की ओर निकले तो वहाँ से अब हम चढ़ाई ही चढ़ रहे हैं। लचोड़ी मार्केट से जोड़ा बस स्टेशन तक चढ़ाई ही है, लेकिन रास्ता जो है वो तंग है थोड़ा। कैंची का थल्ले यहाँ से अब हम यू टर्न लेंगे राइट साइड की ओर, क्योंकि स्ट्रेट रास्ता जो है वो जाता है अथेड़ की ओर, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ बस एक कट में नहीं मुड़ेगी, इसलिए बस को थोड़ा रिवर्स में लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी बस जो है वो 2 कट में मुड़ेगी। ड्राइवर अमित भाई ने प्रेशर होल्ड को काफ़ी देर तक बजाया है, इसका मतलब कुछ बड़ी गाड़ी आने वाली है। तो सामने से एक ट्रक आ गया, लेकिन खुशी की बात ये है कि ड्राइवर जो है यहाँ के मतलब इतने समझदार हैं कि बस देखते ही ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी को उसी टाइम पीछे रिवर्स कर लिया। अमित भाई भी ऐसे हैं कि ड्राइवरों के साथ काफ़ी भाईचारा बनाए रखते हैं। जब एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से मिलता है तो दोनों को बहुत ही खुशी होती है, जिससे तो यहाँ आगे रास्ता बंद है। अभी बस हमारी यहाँ से ही वापस होगी। ये वही रास्ता है जो नीचे से हम छोड़ के आए, जो कि रास्ता मैंने आपको बंद बताया था। तो अभी हमारी बस यहाँ से मुड़ेगी। बस को तेलका की ओर। तेलका वैली का सुंदर और प्यारा सा व्यू आपके सामने मैंने दिखाया। अब यहाँ से हमें कुछ प्यारे से गांव और सुंदरता के साथ दिखाई देंगे। पास के लिए दिक्कत है, लेकिन
गाड़ी को ड्राइवर यहाँ के उसी टाइम वापस ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि रोड जो है वो थोड़ा तंग है। ये बस चंबा से सुंडला और सुंडला से लचौड़ी से होते हुए जोड़ा बस स्टेशन की ओर, तेलका की ओर बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन ये बस सुंडला से आगे नहीं जाती है। अगर आप सलूनी की ओर जाना चाहते हैं तो भी आपको इसके पहले इन्हीं की एक मुश्ताक बस ड्यूर की ओर निकलती है, वो आपको सलूनी की ओर ले जाएगी। लेकिन ये बस सुंडला से वापस जोड़ा बस स्टेशन की ओर आती है। उसके बाद जोड़ा से वापस सुंडला से होते हुए सलूनी की हार की ओर रवाना होती है। रोड के नीचे की ओर डंडी गांव है। डंडी चंबा ज़िले में स्थित एक गांव है। ये बरंगाल, डंडी गांव बरंगाल का उप जिला मुख्यालय है। गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल 170 हेक्टेयर है। डंडी गांव की आबादी 418 है। डंडी गांव में 90 घर हैं। इसके बाद अभी हम आगे पहुंच रहे हैं तेलका में। यहाँ से तेलका के प्यारे से गांव का सुंदर सा व्यू यहाँ से दिख रहा है हमें। और अभी हम पहुंच ही गए हैं तेलका मार्केट में। तेलका मार्केट और नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इसके साथ में ही कॉलेज भी है। और कॉलेज के साथ में ही एक बड़ा सा ग्राउंड भी है खेलने के लिए। और तेलका के ऊपर की ये सुंदर सी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के ऊपर बादल, जैसे मानो कि बादल पहाड़ियों के साथ में है। जन्माष्टमी है आज, तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर झंडा लगाया जा रहा है। बहुत ही तेलका वैली का सुंदर सा मनोरम दृश्य। तेलका मार्केट में चारों ओर शॉप्स हैं। खाने पीने की शॉप्स जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। और तेलका वैली से आगे का ये व्यू। अभी हम आगे जा रहे हैं जोड़ा बस स्टेशन की ओर। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से हमें दिख रहा है। इस मोड़ से आगे नीचे की ओर एक फॉरेस्ट हाउस है। और अभी हम पहुंच ही चुके हैं जोड़ा बस स्टॉप में। जोड़ा बस स्टॉप उतना बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा एक मोड़ सा है जहां बस मुड़ती है और वहीं साइड में ही बस रेस्ट के लिए रुकती है। और वहां साथ में 2 शॉप्स भी हैं जहां कुछ खाने पीने का सामान उपलब्ध है। और इसके साथ में ही पानी का एक नल भी है। जोड़ा बस स्टॉप में जय गढ़ माता, सामने का व्यू आप देख पा रहे हैं, वो लास्ट पहाड़ी जो है यहाँ पर गढ़ माता मंदिर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिलों में शुमार चंबा जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जिले में कई ऐसे प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं जो कहीं न कहीं इतिहास से समेटे हुए हैं। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर सीमा पर स्थित है। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पृथल जोत पर आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व बनाया गया था।
इसलिए गढ़ माता को पृथ्वी जोत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा दूसरी रियासत में बंदी बनाए गए थे, तब माँ ने स्वप्न में प्रकट होकर बताया कि गढ़ नामक स्थान पर अगर मेरा तुम मंदिर बनाओगे तो मैं तुम्हें रिहा करवा दूंगी। राजा ने हाँ कह दी। राजा की जैसे नींद खुली तो जेल के दरवाजे टूटे पड़े थे। राजा वहां से चुपके से निकले और सलूनी की पहाड़ियों में पहुंच गए। राजा रात को उस स्थान पर रुके तो अचानक जोरदार गरज के साथ आसमानी बिजली शिला के ऊपर जा गिरी और फट गई। उसमें से माता ने राजा को दर्शन दिए और त्रिशूल विराजमान हुई। तब से यहाँ का नाम स्थानीय भाषा में चोंडी की घोड़ी अर्थात चामुंडा का पत्थर पड़ा। जहाँ राजा ने डेरा डाला था उस स्थान को राजा का डेरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमारी बस निकल चुकी है जोड़ा बस स्टॉप से सुंडला की हार की ओर। अब बाकी की कहानी को हम पार्ट 2 में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें पार्ट 2 का। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो मेरी आप तक ज़रूर पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे हम जल्द ही पार्ट 2 के नए व्लॉग में। थैंक यू।